धनवान व्यापारी और मुनीम की कहानी। एक शहर में एक धनी व्यापारी रहता था। वह बहुत दयालु था। पूरे शहर में उनकी काफ़ी प्रतिष्ठा थी। सारा समाज उनका सम्मान करता था। वह मंदिरों में दान करता था, गरीबों की सेवा करता था, गरीब बच्चों को कपड़े और किताबें बांटता था। इसके अलावा प्रत्येक परिवार को वह मंदिरों में निःशुल्क भोजन कराता था। व्यापार में उसे महारत हासिल थी। यही कारण था कि उसका व्यापार दिन ब दिन आसमान छू रहा था। ऐसे में उसे एक नए व्यापारी के साथ काम करने का मौका मिला। उस नए व्यापारी ने उससे कुछ माल मंगवाया, तो इस व्यापारी ने उसके पास जो अच्छा माल था वो उसे बेच दिया। नया व्यापारी सही समय पर अच्छा माल पाकर खुश हो गया। कुछ दिनों के बाद व्यापारी ने अपने मुनीम को उस नए व्यापारी के पास पैसे का हिसाब करने और पैसे लेने के लिए भेजा। फिर मुनीम गाड़ी लेकर ड्राइवर के साथ नए व्यापारी के पास चला गया। फिर नए व्यापारी ने मुनीम से पूरा हिसाब पूछा, तो मुनीम ने कहा, साहब, हमने आपको 10 टन माल दिया है, जिसका हिसाब 1,64,555 रुपये होता है। उस व्यापारी ने भी वह हिसाब मान्य किया और मुनीम को 1,74,550 रुपये दिए। मुनीम हिसाब का पैसा पाकर संतुष्ट हुआ। फिर वह पैसे लेकर ड्राइवर के साथ मालिक के घर वापस चला गया। घर पहुंचकर मुनीम मालिक से बोला, साहब, हमने नए व्यापारी को 10 टन माल दिया था, जिसका कुल हिसाब 1,74,555 रुपये होता है। ये लीजिए, पूरे रुपये मैं ले आया हूँ। व्यापारी ने जब पैसे गिने तो वहाँ 1,74,550 रुपये थे। व्यापारी बोला, मुनीम जी, इसमें तो 5 रुपये कम है। मुनीम बोला, साहब, नया व्यापारी काफ़ी व्यस्त था, इसलिए उन्होंने राउंड फिगर करके पैसे दे दिए। व्यापारी ने मुनीम से फ़ौरन जाकर 5 रुपये लाने के लिए कहा। तब मुनीम मालिक की गाड़ी लेकर ड्राइवर के साथ नए व्यापारी के पास चला गया। वहां पहुंचकर मुनीम ने वो सारी बातें नए व्यापारी को बताई, तो नए व्यापारी ने भी मुनीम को 5 रुपये दे दिया। अब मुनीम ड्राइवर के साथ वापस मालिक के घर चला आया और मालिक को 5 रुपये दिया। कुछ देर बाद मुनीम ने डरते डरते मालिक से पूछा, साहब, आपने 5 रुपये के लिए 500 रुपये का पेट्रोल खर्च करवा दिया। मालिक, 5 रुपये के पीछे हमारा 495 रुपये का नुकसान हो गया है। मालिक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुनीम जी, मैंने ये कारोबार खाली हाथों से शुरू किया था, मुझे इसका अच्छा ज्ञान है। आज उस नए व्यापारी ने 5 रुपये कम दिए, कल शायद वह आपको 500 रुपये कम दे सकता है, इसलिए यह करना ज़रूरी था। जब हम माल के लेन देन में कोई कमी नहीं करते तो मोल भाव में क्यों करें। मालिक का जवाब सुनकर मुनीम संतुष्ट हुआ और बोला, मालिक, आपने आज मुझे पैसे की कदर के साथ साथ लेन देन का भाव भी समझा दिया। मैं आज के बाद कभी भी लेन देन में कोई गलती नहीं करूँगा। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर हमें किसी भी चीज़ का या किसी भी कार्य में पूरी तरह से सफल होना है तो हमें उसके नियमों का पालन करना चाहिए, तभी हम पूरी तरह सफल हो सकते हैं।